1 साल बाद मैंने शराब भी छोड़ी। तो भोलेनाथ ने आपको बचाया? डेफिनेटली भोलेनाथ ने बचाया। और वहां तो सब था। ऐसा, उस टाइम तो ऐसा था, मैं पागल कुत्ते को काट लेता तो वो पागल हो जाता। मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी उस टाइम के दौरान दवाइयों की वजह से। मैं चीजें भूलने लग गया था, मैं दिन भूलने लग गया था, क्योंकि मेडिकेशन ऐसी दी जा रही थी कि ये भूल। मैंने वो पूरी रात मौत के साथ निकाली थी। आपको लगा था कि मेरे को मौत, लगा आज आपकी मौत होने आज वाली तो है। मौत है सर, एक डेड बॉडी हमारे घर में है। फिर आके देखते थे, फिर रो भी पड़ते थे मेरे साथ, फिर मैं हटा देता था, क्यों रो रहे हैं मेरे पास ये। आपको अपना प्राइमरी स्कूल याद है? मेरे को ओली फीलिंग आ रही है, क्योंकि दुनिया बदल गई है, मैं दोबारा स्कूल में फर्स्ट आया के। हूँ। अब जेनजी आ गया है, नई नई चीजें सीखने को मिल रही ये हैं। क्या है, वो ये क्या क्या है? होता है, वो क्या होता है, नो कैप क्या होता है, ये क्या होता है, कि मतलब मैं तलवार मैंने निकाल लिया। अब तो लड़ेंगे। कि अब डर नहीं लग रहा? अब नहीं। अब मैं भोलेनाथ की पूजा नहीं करता हूँ, उनको अलग तरह से कनेक्ट करता हूँ। प्यार तो कर लेता हूँ, इश्क मेरे को एक ही लड़की से हुआ। मैं बहुत अजीब सा आदमी हूँ, मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है। आपने कहा इश्क में भी अनलक किया, हाँ, क्योंकि ये एक बार ही इश्क किया आपने। हाँ, एक ही बार है, अब होगा नहीं दोबारा, अब हो ही। यो हनी सिंह इन द हाउस। इतनी खुश हूँ आपको मिलके। सेम हियर। मतलब आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने अभी, फेमस। और मतलब खुशी के आंसू, दुख के आंसू सब हो रहा था, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली थैंक यू फॉर सर्वाइविंग। सेम सेम टू यू। आज अकबर द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिल रहा है। क्या बात है, क्या दो बात फाइटर मिल रहे हैं, क्या बात है। दो फाइटर बट मिल रहे हैं। बहुत रेजोनेट की मैंने आपकी कहानी से, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग बैठ के बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ, कैसे हो? मजे में एकदम। हर हर महादेव, अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया, बहुत अच्छे बढ़िया। दिख रहे हो, थैंक स्किन यू। ग्लो कर रही है। और ट्रीटमेंट कराया है। लग रहा है कुछ फेशियल वेशियल चमका के आए हो। और कहाँ हो मतलब? पूरी दुनिया में। मैंने 3 महीने तक भी मेरे कुछ कोर्ट कचहरी चल रहे थे, वो भी मैंने फेस करे बीमारी के बीच में ही। बीमारी के बीचों बीच? हाँ, हाँ, हाँ। और मेरे सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो रहे थे। क्या बात कर रहे हो तो यार। कोर्ट कचहरी चल रही है, वहाँ धक्का मुक्की हो रही है, मीडिया खड़ा है, ये हो रहा है, मैं सब कुछ। मैंने 3-4 महीने बाद नोटिस करा, यार मैं लगता है ठीक हो रहा हूँ, क्योंकि ये सब पहले मैं इजीली हैंडल कर लेता था और अब वो हो रहा है। फिर मैं उस जगह काफी जाने लग गया। फिर मैंने कुछ टाइम बाद, तकरीबन 1 साल बाद, मैंने शराब भी छोड़ी। तो भोलेनाथ ने आपको बचाया? डेफिनेटली भोलेनाथ ने बचाया। और ये जो इंसिडेंट था जिसके बाद आपने डॉक्टर बदला, उस इंसिडेंट में कहीं कुछ हाथ था भोलेनाथ का? वो उन्हीं की मर्जी की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे ट्रैप में था, और ऐसे भोलेनाथ ने निकाल दिया। मतलब किस टाइप का ट्रैप था? अब ट्रैप मैं बोलना नहीं चाहता क्या। ओके। हाँ, वो ट्रैप ही था कोई और तगड़ा। उससे आप निकल गए? और तो एक मेरी नज्म सुनोगे? तो आई वॉज रिस्पेक्टिंग all the religions and all the superpowers, but I was not accepting anybody. ये मैंने कई इंटरव्यूज में बोला, मैं एथिस्ट था। और जब मेरा टाइम आया तो मैं अपने आप को खुदा मानने लग गया था। और जब बीमार हुआ तो मेरे घर में पाठ होता था, मैं बदतमीजी करता था कि क्यों चला दिया, बंद करो इसको, नहीं बेटा ऐसे तो ठीक हो जाएगा। मैं चलो ठीक है चलाओ। 4 महीने चल रहा है, रोज पाठ सुबह शाम। ठीक नहीं हो रहे? मैं ठीक नहीं हुआ। मैं कहाँ है, किथे तेरा बाबा, माँ को बोलता था। तो जिद थी ऊपर वाले के साथ भी कि नहीं, भगवान नहीं है कोई, झुकूंगा नहीं किसी के आगे। ऊपर वाले के आगे भी नहीं झुकूंगा। क्या है, क्या तमाशा बना दिया, कहाँ फंसा दिया मुझे। अगर मैं ऊपर वाले को मानूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे अपने पास बुला लेगा, ऐसा लगता अच्छा, था। ऐसा लगता था। ऐसा लगता था। फिर एक वक्त ऐसा आया, 2018-19 के आसपास की बात है, कि बहुत तबीयत खराब होने लग गई, बहुत ज्यादा। और छोटी छोटी बात पे ट्रिगर चलने लग गया, और ट्रिगर चल रहा है 12-12 दिन चल रहा है ट्रिगर। मतलब एक ट्रिगर आपको 12 दिन तक चल रहा ट्रिगर है, कर रहा है? 2-2 महीने तक ट्रिगर चल रहा है। और वो ट्रिगर हुआ और वो 12 दिन चल रहा है। और क्या होता था कि मैं वो ट्रिगर में हूँ, पूरा दिन निकल गया है। तो मैंने देखा ये तो कटोरी आ गई मेरे आगे दवाई की, तो मतलब पूरा दिन खत्म हो गया। वो खाई, वहां ट्रिगर रुका, सुबह जब उठा वो साला वहीं से शुरू होता था लूप। तो मेरे से ये सब हुआ।
तो 2019 के आसपास मैंने कभी भगवान तू जो भी है, पहली बात तो सॉरी, मैंने डिसरिस्पेक्ट किया। अब तेरा क्या नाम है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो बचपन से सबका नाम सुनते आ रहा हूँ। हर बंदा कह रहा है कि यही भगवान है, कोई कह रहा है यही अल्लाह है, कोई कह रहा है यही वाहिगुरु है। अब तू जो भी है, तेरा नाम नहीं लूंगा, तेरी इबादत करूंगा। वो मुझे तुझसे कुछ चाहिए, और मुझे चाहिए थी मौत, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये खत्म कब होगा। ये तो मौत ही खत्म करेगी अब। हाँ, मौत बेटर लगेगी ना मौत उस बेटर वक्त तो। लगेगी कि एक बारी में दवाई खाऊंगा और फिर उठूंगा ही नहीं, ऐसा कोई दिन होगा। तो मैं इबादत करने लग गया, मैं रिस्पेक्ट करने लग गया। फिर मैं चांद से चिट्ठी भिजवाता था कि तू बोल दे भगवान को कि ये खत्म हो जाए। फिर सूरज से चिट्ठी भिजवाता था। फिर एक रात आई, उस दिन मुझे एक पर्पस मिला। वो मैं उस वक्त नहीं समझ पाया। जब 2021 में मैं ठीक होने लगा ना, तो मैं अभी भी पीछे जाता हूँ। आपको पता है, मैं मजे लेता हूँ अपने आप से। मैं इतने इंटरव्यूज में भी अगर मैं 4000 इंटरव्यू भी दूंगा ना, तो भी खत्म नहीं हो तो पाएंगे। मेरे एपिसोड्स खत्म नहीं होंगे। मैं समझ सकती हूँ। बहुत एपिसोड होते थे, बहुत एपिसोड। आपने 3.5 साल घर में भी काटे, आपने 1.5 साल अपने कमरे से निकले, कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा हुआ था। आप ऑलरेडी स्टार थे, आपके पास ऑलरेडी दौलत शौहरत वहां तो सब था। ऐसा, उस टाइम तो ऐसा था, मैं पागल कुत्ते को काट लेता तो वो पागल हो जाता। आज आप हंस रहे हो उसके बारे में ही, मतलब आई कांट टेल यू, आई एम फीलिंग सो मेनी इमोशंस राइट नाउ आपको देख के कि आप यहाँ हो। ये आप हल्के में कह रहे हो, ये सबसे हल्की बड़ी बातें बात हैं पता है नहीं। क्या है, कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी उस टाइम के दौरान दवाइयों की वजह से। मैं चीजें भूलने लग गया था, मैं दिन भूलने लग गया था, क्योंकि मेडिकेशन ऐसी दी जा रही थी कि ये भूल जाए सब कुछ, दिमाग इसका स्लो हो जाए, प्रोसेसर स्लो हो जाए। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे एक एक दिन याद है, क्या क्या दिन पे क्या हुआ, मुझे क्या दिखा उस कमरे में, क्या दिखा, वो चुड़ैल दिखी, उफ, वो आत्मा दिखी। आवाजें भी आती थी। आवाजें तो बहुत आती थी, बातें होती थी, इधर को इधर बोल। मैंने गाना भी बनाया, एक आएगा अभी देखना, वॉइसेस नाम है गाने का। उफ, आई कैन हियर सम वॉइसेस। ये बात बोल देना कि मुझे आवाजें आती थी, हाँ तो क्या हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। आप पता है कितने सारे लोगों के लिए स्टिग्मा खत्म कर रहे हैं। मेरी लड़ाई तोड़ रहे हो आप पता है, stigma। मेरी लड़ाई किससे है मालूम है? मेरी लड़ाई है इन जाहिल डॉक्टरों से और इन जाहिल अस्पतालों से, मेंटल हेल्थ के, जो इन जाहिल गंजे बूढ़े दिखने वाले डॉक्टरों को प्रमोट कर रहे हैं कि इसका 30 साल का एक्सपीरियंस है, ये तुम्हें ठीक करेगा। मेरी लड़ाई उनसे है। ये बीमारी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, जब इसको पेशेंट सुनेगा ना, सिर्फ वो समझ सकता है और आप समझ सकते हो, क्योंकि आपने कोई पेशेंट को साथ में रहे हो या देखा है कि ये क्या है। अब जैसे मेरी बहन ये एपिसोड को समझेगी, वो समझ सकते। बाकी मेरे फैंस के हनी से क्या बातें करता रहता है। हाँ, लोगों को नहीं समझ में आती ये बातें। मैं उनके लिए बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बातें उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट्री में भी उन्हीं के लिए बातें करी जिनको इस बीमारी के बारे में पता लगे। तो वो बात सुनो ना, बात बीच में रह जाएगी। तो एक वो रात आई, तो मेरी मौत की रात थी, और मुझे मौत नहीं आई, मुझे एक पर्पस मिल गया। वो रात आई, फेड आउट हुई, 1-1.5 दिन कुछ नहीं हुआ, कुछ फिर अलग एपिसोड्स आ गए। मैं ना वापस जाता हूँ जान के, जब मैं ठीक हो रहा था ना, मैं वापस जाता था, क्योंकि आपको समझना था। उससे और ठीक होना होता है, उससे बंदा और ठीक होता है। उस टाइम से हमें बाहर आना भी है और नहीं भी आना, उसको आप जाके करेक्ट कर सकते हो। इट्स लाइक टाइम ट्रैवल, अपने ही दिमाग में, अपने ही दिमाग में आप जाके उसको करेक्ट कर सकते हो। फिर क्या होगा, दोबारा ट्रिगर नहीं होगा, अगले 25 साल बाद भी ट्रिगर नहीं होगा। आपको खुद ठीक करना है। तो मैं 2021 के बाद जब ठीक हुआ, तो 22 में मैं उस रात में गया, बैठ के ध्यान करके कि उस रात को क्या हुआ। तो मैंने एक नज्म लिखी, बड़ी सिंपल सी नज्म है। सुनाइए। इस नज्म के अंदर वो पर्पस है जो मुझे मिला। तो एक कलाकार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है, कोई दौलत शौहरत स्टेज स्टूज कुछ नहीं, कोई अवार्ड फंक्शन कुछ नहीं, जब एक फैन उसके पास आके ऐसे खड़ा होता है ना, और ऐसे हिल रहा होता है फोटो के लिए या एक ऑटोग्राफ के लिए, वो बड़ा अजीब सा मोमेंट होता है। वो एक
सुपरस्टार एक कलाकार ही समझ सकता है कि ये क्या चीज है। राज थे दिल के, अल्फाज मिल के बताऊंगा मैं, लिखे जो दिल से। किस्से थे जिनके, आशिक हैं गिन के, हो गए वो खत्म अब बनती उन पे बस फिल्में। शायर सब मर चुके हैं, सूली सब चढ़ चुके हैं, जो आज मैं करना चाहूं वो कब का कर चुके हैं। मेरा लहू अब स्याही बनेगा, नज़मों पे नज़में लिखेगा, दिलों पे दूंगा दस्तक, दस्तखत पे दस्तखत करेगा, दस्तखत पे दस्तखत। मुझे पर्पस पता है क्या मिला? क्या बात है। कि तुझे ऑटोग्राफ देने हैं, अभी मरना नहीं है। फिर मुझे जो पैराडाइस दिखता था और हेल दिखता था, इसका दूसरा मिसरा सुनिए आगे, सेकंड वर्स इसका। तो मैंने इसमें, आपको पैराडाइज एक तरफ और हेल एक तरफ दिखता था? हाँ पूरा, मैं पैराडाइस घूम के आया, पूरे झूठे वूटे लेकर आया, बाप रे, परियों वरियों के साथ सब, बाप रे, सब कुछ देखा। हेल भी सब देखा। हेल के अंदर वो आग की नदियां सब देखी, सब देखी। तो फिरदौस मतलब पैराडाइस, फिरदौस और खौफ, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। क्योंकि फिरदौस मिलने से पहले खौफ आएगा, क्योंकि बीच में मौत है। वो रात को मैंने ये महसूस किया था। वो जो डर था ना, वो अलग तरह का डर था, क्योंकि मौत मेरे इतनी नजदीक थी। मैंने वो पूरी रात मौत के साथ निकाली थी। आपको लगा था कि मेरे को लगा आज तो मौत है। फिर एकदम ऐसे करके ना, क्या हुआ, नहीं मरा मैं तो। पर्पस एक यहाँ आ गया, जो मुझे 2-4 साल बाद समझ में आया, जो मैं आपको इस नज़म के थ्रू समझा रहा हूँ कि फिरदौस और खौफ दोनों हैं नाजुक से, दोनों मिल जाते हैं और दोनों चलते चाबुक से। पड़ा वो चाबुक आया दर्द, फिरदौस तो है बस कर्ज, मैं मरीज हूं मेरा मर्ज, मौसीकी ही मेरा फर्ज। माथे की लकीर वो झूठी तकदीर, आशिक का खजाना है आशिक का ज़मीर। अब उस रात को क्या हुआ कि मौत ने दी मुझे दस्तक, कहती गिन ले 10 तक। मैंने कहा बस आ रहा हूं, करने दे एक और दस्तखत दस्तखत। क्या बात है, टू गुड यार। साला अब नहीं मरता मैं, मौत को ही बोल दिया मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा। मेरे को ऑटोग्राफ देने हैं, मेरे को अब ऑटोग्राफ देने हैं, फोटोएं करानी है। आई एम फकिंग फेमस। You are fucking famous, dude. What a fucking comeback. Yeah. कोई मतलब, आप जो बातें कर रहे हो ना, मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैं उसका 1/10 भी एम्पैथी के थ्रू भी आपके साथ फील नहीं कर पाऊंगी। जहां आप जा चुके हो, जहां जिन गलियों से निकले हो, जो हमने कभी देखा नहीं हो, आप यहाँ हो ही, ये एक डिसबिलीफ की बात है। हाँ बिल्कुल, ये तो चमत्कार है। और ये कहानी बताने वाला, ये एक इतना बड़ा कलाकार होगा इस सदी में, ये एक इससे बड़ी बात है। नहीं यार, बतानी चाहिए। मेरे को कोई इतना बड़ा नहीं लगता। सब बोलते कि बहुत बड़ी बात है, तुम डिस्कस कर रहे हो, तुम बता रहे हो। यार मेरे को लगता है कि बतानी चाहिए, क्योंकि ना मैंने देखा कई लोग आते थे मेरी मदद करने, वो बेचारे खराब करके चले जाते थे। मेरा दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने, मेरी हालत देख के रो पड़ता था। मेरे को लगता वो मेरी लाश देख के हम रो रहा है। और वर्स्ट और वो चल रहा है 2.5 महीने। ओफ यार वो चल रहा है 2.5। तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया कि मैंने मिलना ही बंद कर दिया सबसे। 3-4 साल तो मैं मिला ही नहीं किसी से। ड्राइंग रूम में आके, समझ में भी नहीं आया ना, ड्राइंग रूम में आके बैठ के रो के चले जाते थे। मैं तो मिलता ही नहीं था किसी से, मैं निकलता ही नहीं था अपने कमरे से बाहर। और उससे और एक अपना डिप्रेशन। और क्योंकि मेरे को ये था कि यार मैं ऑलरेडी 4 आत्माओं के साथ रह रहा हूं, ठीक है, 4 और मेरे को और कोई नया नहीं चाहिए। मैं इन्हीं को बैलेंस कर रहा हूँ। और एक आ जाएगा, और एक और आ जाएगा। अब ये कौन है? बोले आपका दोस्त है बचपन का रोहित। चलो मैं अपनी माँ को माँ नहीं कह रहा हूँ, तो ये रोहित को कैसे रोहित कहूंगा? उफ उफ बट हैट्स ऑफ टू योर मॉम, योर डैड एंड योर सिस्टर यार। मतलब मुझे लगता है आप इससे बंदा तभी निकल सकता है। आपने मेरा हाल पता है क्या था? एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने सड़क पे देखा है एक नंगा आदमी होता है, ट्रैफिक को ऐसे हटा रहा होता है, वो पहुंच गया था मैं। ये मेरे माँ बाप और मेरी बहन है जिन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। मैं उस स्टेट से भी ऊपर चला गया था, क्योंकि मैं हाथ पैर भी नहीं हिलाता था। मैं बस बैठा हूँ,
17 घंटे बैठा हूँ बस। और घर वालों ने ना एक ये क्रिसमस ट्री की तरह मेरे को रख लिया था, ये तो हिलेगा ही नहीं अब, इसका लूप चल रहा है, इसका एपिसोड चल रहा है, कोई उनकी जिंदगी चल रही होती थी, वो टीवी भी देख रहे होते थे। 7 साल की एक डेड बॉडी हमारे घर में है, फिर आके देखते थे, फिर रो भी पड़ते थे मेरे साथ, फिर मैं हटा देता था, क्यों रो रहे हैं मेरे पास, ये क्यों एक्टिंग करने लग गई है ये औरत दोबारा। अपनी माँ को ऐसा सोचता था मैं। उफ। आज मेरे को फील होता है, शुक्र है मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मुझसे दूर नहीं हुए, इतना बुरी हालत में देख के मुझसे अलग नहीं। और ये बातें मैं आज बोल रहा हूँ, उनको नहीं फील होती थी कि मैं उनके लिए इतना गंदा सोच रहा हूँ, उनको नहीं फील होती थी। और वो अपने बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे ना उस वक्त, कि आप कैसे ना कैसे खाना खा लो, वक्त पे दवाइयाँ ले लो, ठीक हो जाओ। उनकी तो सारी प्रेयर्स चल रही होंगी हर तरीके की, कि बस ये निकल आए। ओह। सही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो निकल के आ भी चुके हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट जो मैंने डिस्कवर किया है खुद मेरे डॉक्टर की हेल्प से, कि आपको रिविजिट करना चाहिए पीछे, उससे बहुत सारी चीजें एक एक एपिसोड जाके आप करेक्शन कर सकते हो। अब वहां पे सीमेंट लगा सकते हो, वहां पे एक ब्रिक और रख सकते हो उस ट्रिगर पे। मैंने हर ट्रिगर पे अब मैं खुद जाता हूँ। और आप सोचो, आप मुझे बता रहे हो ट्रिगर्स इतने छोटे हैं, छोटे हैं, एक सांस, एक बहुत नजर। बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। आपने ऐसे किसी ने बैठे यूं कर दिया ना, ओह जो हो गया ट्रिगर। ओह खत्म। बाप रे, ये पर मुझे ऐसा भी लगता है, मैंने काफी पढ़ा है बाइपोलर के बारे में, कि बाइपोलर एक गिफ्ट भी है। डेफिनेटली इसका इट्स अ बहुत ब्लेसिंग, डाउन साइड है, पेन है, दर्द है, लेकिन ब्लेसिंग। जो भी बाइपोलर लोग हैं, जिनको एटलीस्ट मेरे दोस्तों में या जिनके साथ मैंने वक्त बिताया, जीनियस होते हैं। ये मतलब नहीं मुझे पता जीनियस होते ब्रेन उनका एक अलग लेवल पे जरूरत से ज्यादा चले जाता है, यस जरूरत से ज्यादा, और फिर एक लेवल पे जाके कंट्रोल से बाहर हो जाता यस। है, फिर वहां से वापस आना और फिर उस चीज़ों को रिविजिट करना और ब्रेवली उसको एक्सेप्ट करना और फिर खुद R&D करना उसके ऊपर, बहुत हार्ड ये चीज, जरूरी है। क्योंकि अब बहुत मेरे को जरूरी अगर आगे जिंदगी में ठीक रहना है, तो मुझे पीछे जाकर जो 7 साल का डैमेज हुआ है ना साइकोलॉजिकल, उसको खुद जाके ठीक करना है। तो इस वक्त आप थेरेपी में हो डॉक्टर्स के साथ? नहीं, मतलब फोन पे बात कर लेता हूँ 4 महीने। मतलब वो हैं आपकी जिंदगी में? बिल्कुल है, वो तो डॉक्टर राहुल मुरादा तो मेरे माँ बाप और गुड़िया के बाद वही है। और मेरे को कोई भी ट्रिगर नहीं भी होता ना, मेरा सब सही चल रहा है, फोन तो करता हूँ, क्या चल रहा है, ऐसा डॉक्टर साहब बढ़िया एकदम मजेदार है, ओके रेड बुल कम करी अगर नहीं कम करो। फिर अगर कुछ ट्रिगर भी करता है तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ, तो मैं शेयर करता हूँ, डॉक्टर पता है क्या हुआ, मेरे को ये ट्रिगर किया और मैंने उसको करेक्ट किया, मैं बच गया, खुद ही को बचा मैंने लिया। उसको करेक्ट किया। और फिर डॉक्टर राहुल मुरादा मुझे इनकरेज करते हैं, गो जाओ पीछे जाओ, मारो अब तुम जाके फिक्स करो खुद। तो अब आप जो काम कर रहे हैं, आप वापस आ गए, इतने सारे आपके गाने आ रहे हैं, हनी सिंह इज बैक, अभी नीचे इतनी मीडिया आई थी, मैंने देखा नहीं, ये पागलपन वापस आ चुका है। ये और बाइपोलर, इसको कंट्रोल में रखना, इसको कंट्रोल में रखना, दोनों आपको साथ में लेके चलना है। तो अब लाइफ में क्या चेंजेस हैं आपके? मैंने आपके डॉक्यूमेंट्री में देखा है आप सोते ज्यादा हो। बस सोना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मेन चीज स्लीप है मेरा। मैं जान के ना इंटरव्यूज में बोलता हूँ कि मैं चरस गांजा करता था, तो उस वजह से हुआ। चरस गांजा इतना बड़ा रीजन नहीं था जितना लैक ऑफ स्लीप था। चरस गांजा ने उसको एड ऑन किया, उसके लिए बूस्टर बना, लेकिन मेन मेरा रीजन था स्लीप एंड टू मच ऑफ वर्क, जो मैंने ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, जिसको तरीके से ना नहीं कर पाया बहुत सारे कामों को, तो एक सारा सब कुछ आ गया। अब बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, और मैं कहता हूँ आई डोंट गिव अ फक, 4 महीने बाद आना, जब ये खत्म कर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। क्या कर लोगे? इससे ऊपर कुछ नहीं है। मेरे को इतना कुछ होता है, 4 दिन देता हूँ जहां पे मेरी स्लीप मुझे 6-6 घंटे की मिल रही है, 4 दिन। उसके बाद व्हाइट हाउस से भी फोन आएगा ना कि यू हैव टू बी हियर, अपनी माँ चुदाओ, मैं 2 दिन सोऊंगा। और मेरी डॉक्टर से बात होती है, तो हम कभी कभी सिजोपिन 1.5 कर देते हैं कि ज्यादा है, थोड़ा और लंबा सोएं, कि लंबा सोएं और 12 घंटे सोएं, 14 घंटे सोएं, देन आई एम गुड।
तो ये मेरी डॉक्टर से पूछ के बात चलती रहती है। आपका डेली स्केड्यूल उनके साथ? हाँ, मैं उनसे मतलब 2 हफ्ते में एक बार बात कर लेता हूँ। तो ये आपका भी चैप्टर 2 है। हाँ, मजेदार है। मतलब इस नए फेज में आप आए हो, इतना कुछ देख दुख के, अब एक अलग दुनिया है। 7 साल में दुनिया भी बदल जाती है। 3.5 साल घर से ना निकलना, जब तक आप निकलोगे द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, यू हैव चेंज्ड, एंड दोस्त बदल गए हैं, कोई कोई नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है। जैसे आपको अपना प्राइमरी स्कूल याद है? मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि दुनिया बदल गई है। मैं दोबारा स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। अब जेनजी आ गए, नई नई चीजें सीखने को मिल रही ये हैं। क्या है, वो ये क्या क्या है? होता है, वो क्या होता है, नो कैप क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। आप मुझे वो पहला मोमेंट बता सकते हो जब आपको लगा कि हाँ अब मेरी लाइफ वापस नॉर्मल हो रही है? एक ऐसा इंसिडेंट हुआ पर्सनल। मैंने 7 साल किसी से फोन पे बात नहीं करी थी। मुझे रनिंग इन्फॉर्मेशन से डर लगता था। मुझे लगता था ये शैतान बोल रहा है। और मुझे टेलीविजन से डर लगता था, वो रनिंग इन्फॉर्मेशन होती थी। मुझे रेडियो से डर लगता था, तो मैं सबसे दूर हो गया था। मैं वॉइस नोट पे बात करता था। तो एक इंसिडेंट मेरा पर्सनल ऐसा हुआ जो बड़ा बड़ा अजीब सा था। उसके बाद मुझे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ही मैं खड़ा हो गया। मैंने फोन उठाया। मैंने पहला फोन किया रोहित को, 7 साल बाद। रोहित आपका दोस्त? मेरा दोस्त है बचपन का, चलो और मेरा काम भी देखता है। मैंने, भाई क्या हाल है? भाई ऐसा है, गाड़ी उठाओ, उमेश को उठाओ और घर आ जाओ, एक सीन हो गया है। तो कहता, भाई ये रिकॉर्डिंग है या आप फोन कर रहे हो मुझे? मैं कहा वीडियो कॉल पे लो यार, बहन चोद। वो मोमेंट था कि मतलब मैं तलवार मैंने निकाल लिया। मैं कहा, अब तो लड़ेंगे, कि अब डर नहीं लग रहा? अब नहीं डर लग रहा। उफ। और फिर उसके तकरीबन 6-7-8 दिन बाद डॉक्टर चेंज हो गया। फिर तो और बल्ले बल्ले हो गई। और जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ, वैसे मेरे पे कोर्ट कचहरी हो रही है, मुझ पे इल्जाम लग रहे हैं। नेटफ्लिक्स वाले मेरी डॉक्यूमेंट्री शूट करने आ गए हैं उसी वक्त पे। सब कुछ साथ में हो रहा है। सब कुछ साथ में। मैं, एक इंसान क्या सोचेगा कि 3.5 साल कि से यार मैं 7 साल से घर नहीं निकला, आज घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरे पे कोर्ट कचहरी हो रही है, मेरे पे मीडिया ये बोल रहा है, और मैं भद्दा दिख रहा हूँ। और एक नेटफ्लिक्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी पे, इन बहनचोदों को भी यही टाइम मिला था शूट करने का। मोजेस। इनको भी यही टाइम मिला था शूट करने का। ये कब आ गए मेरी जिंदगी में, ये आके माइक लगा देते। तो मैंने कहा दिस इज द टाइम। अब मुझे, अब फिर सब ठीक होना शुरू हो गया। यही करना है। यही करना। अब कर क्या सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? मौत का हाथ तो देख ब्रो, ली। फक, अनबिलीवेबल। लेकिन बड़ा मजेदार था वो। और ऐसा भी लगा होगा कि अब जो नॉर्मल हुई है कि वापस चेंज तो नहीं हो जाएगा? नहीं, वो नहीं लग रहा था। खुल गया था? हाँ, खुल गया था। और डर खुल गया था। डर हट गया निकल था पूरी तरह? फिर मैं वापस रिविजिट करना शुरू हो गया था ना, क्योंकि मेरे को अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिज्म से और भोलेनाथ, अब मैं भोलेनाथ की पूजा नहीं करता हूँ। मैं उनको अलग तरह से कनेक्ट करता हूँ, जिसके लिए मुझे कोई रुद्राभिषेक का प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं रुद्राभिषेक करता हूँ, अभी मैंने शुरू करा है 2024 से। उसमें भी अलग फीलिंग आती है, एक अलग एनर्जी है, क्योंकि अब समझ आ गया कि रुद्राभिषेक का मायना क्या है। क्या फील? अब मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। जब मैंने 3 साल भोलेनाथ को डेडिकेट किए हैं, तो अलग सी पावर आई थी, अलग सी पावर आई थी लड़ने की। मैं जानबूझ के, मेरे बचपन के वहाँ पे इन्होंने शूट किया, वहाँ पे क्रिमिनेशन ग्राउंड है, वहाँ भोलेनाथ की मूर्ति है, वहाँ मैं बचपन से जाता हूँ बंक मार के ना, बचपन से क्रिमिनेशन ग्राउंड। तो मैं अभी जब ठीक होना शुरू हुआ ना 2021 से, मैं वहाँ जा जाके बस देखता था भोलेनाथ को। लेकिन यहाँ से वापस आया हूँ ना, मैं यहाँ पहुँचने वाला था ना, अब यहाँ नहीं पहुँचूंगा। समझ नहीं सकते, मतलब जिंदगी कहाँ कहाँ आपको ले जा सकती है। ऑलमोस्ट फिजिकली यहीं पे कुर्सी में बैठे बैठे आप पूरी दुनिया घूम के आके। ये एक टाइम ट्रैवल जैसा ही हुआ है। अजीब सा है, लेकिन इसको हंसी खेल में निकालना चाहिए। इसको जितना हम बड़ा बनाएंगे, मैंने इसको बहुत बड़ा बना दिया था अपने सोच में ही, सोच में। पता है कमाल की बात यह है कि बहुत लोग कहते हैं हम एथियस्ट हैं, हाँ। और एक कूल लगता भी है लोगों को, खासकर जेनजी को, कि नहीं आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन एनीवन। लेकिन जब लगेगी ना जिंदगी में, तब चल के जाएंगे मंदिर या ढूंढ लेंगे अपना भगवान, क्योंकि बचाना उसने ही होता है।
फेथ कहाँ से आएगी अगर भगवान पे विश्वास ही नहीं है? मैंने बड़े बड़ों को देखा है जो एथियस्ट रहते हैं और जिस दिन जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम आ गई उस दिन से कन्वर्ट। और जरूरी भी है, जरूरी फेथ के बिना आप करोगे क्या? लेकिन मैंने तो तकरीबन 14, 15, 16, 17, 18, 19 6 साल मैंने 5 साल मैंने जिद में निकाले। मैंने नहीं किसी को इष्ट माना, मैंने कहा नहीं, जिसका मुझे नुकसान हुआ। अगर मैं इतने हाई लूप में था, अगर मैं भगवान से उस वक्त कनेक्ट करता, माफी मांगता या दरख्वास्त करता या अरदास करता तो मेरी अरदास जल्दी सुनी जाती, शायद मैं जल्दी क्योंकि ठीक हो आप जाता। उसी में रहते। मैं उसी में था, मैं डिविनिटी में रहता, मैं डिविनिटी लूप में रहता, आप जिस लूप में होते उसी रूम में जाता। पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था नेगेटिव। पर लूप की खासियत ही यही है, नेगेटिव ज्यादा तेज पकड़ता है, बहुत तेज। तभी डाउनवर्ड स्पाइरल बोलते हैं उसको। बहुत 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 तगड़ा होता, नीचे को चला जाता पूरा। अच्छा, अब जब नॉर्मलसी में आ गए हैं तो प्यार को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? आप ढूंढ रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि नहीं अब नहीं, अभी समय नहीं है? आर यू ओपन टू लव? आर यू ओपन टू अ पार्टनर? आर यू ओपन टू फाइंडिंग समवन? मेरे साथ पता क्या होता है कि मैं प्यार तो कर लेता हूँ, इश्क मेरे को एक ही लड़की से हुआ था, तो वो इंटेंसिटी पता नहीं जिंदगी में मैच करेगी नहीं करेगी। तो मैं काफी लोगों से मिला हूँ, रहने की कोशिश करी है, अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करी है। मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं ना उनको ये बताना चाहता हूँ मुश्किल से 2 महीने निकलने के बाद ही कि यार मैं एक इतने इन डेप्थ गया हुआ इतना खराब केस हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर का, और एक मेंटल पेशेंट हूँ मैं आज भी, और ये मेरी जिंदगी थी, मैंने जिंदगी में ये किया है, मैं ये था, मैं वो था, मैं सब बक देता हूँ। फिर उनको दिख कुछ और रहा है, लेकिन दिख रहा है, एकदम सही लग रहा है ये तो। पर आपका फर्ज है बताना। मेरा फर्ज है ये बताना, क्योंकि अगर मैं इस रिश्ते में 10 साल आगे चला गया और तब उन्होंने कहा कि वो पुराना पन्ना खोलो, उस पन्ने पे क्या था, फिर मेरे को चुप जाएगा, फिर मैं कहूँगा तुम किताब बंद ही कर दो, वो फिर दिक्कत होगी। तो मैं बहुत अजीब सा आदमी हूँ, मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है। आपने कहा इश्क में भी अनलकी, हाँ, क्योंकि ये एक बार इश्क किया आपने, हाँ एक ही बार है, अब होगा नहीं दोबारा, अब हो ही नहीं सकता, अब नहीं होगा। उतना पागल कोई मिल नहीं सकता मुझे। पर कंपेनियनशिप तो मतलब एक बेस्ट फ्रेंड टाइप कंपेनियन हो, हाँ जो आपको समझे, आप उन्हें समझे, हाँ थोड़ा वक्त साथ में बैठ के नेटफ्लिक्स पे आपकी डॉक्यूमेंट्री साथ में देख लें कुछ हंस लें, कुछ रो लें, कुछ मतलब अच्छा कैसा रहा तुम्हारा दिन, क्या किया? मैं ना चैप्टर 2 के पॉडकास्ट में गया था, सही लड़की यार रिया, मजे किए, हमने बातें की, मैं आ गया, फिर मैं अपने शो पे गया, फैंस थे, ये वाली बातें। नहीं, मुझे ऐसा कंपेनियन नहीं चाहिए, मुझे कंपेनियन चाहिए ऑल इन या ऑल आउट? हाँ मतलब, और मुझे कंपेनियन पर मैं बड़ा अलग तरीके का आदमी हूँ, मुझे मतलब पार्टनर्स चाहिए कि जैसे मैं एक सोल्जर हूँ और मेरी एक ज़िंदगी है, उस तरह उसकी एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी हो।